मोह मोह के धागे। ये कहानी एक छोटे से गांव की एक लड़की गीता की है, जो अपने परिवार के साथ एक छोटे से कच्चे मकान में रहती थी। गीता का जीवन बहुत ही साधारण था, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी। वो गरीब जरूर थी, लेकिन उसके अंदर एक खास तरह का आकर्षण था, जो लोगों को अपनी ओर खींचता था। उसका दिल बड़ा था और उसमें अपने परिवार और गांव के लिए प्यार और समर्पण था। गीता की माँ शारदा देवी गांव में सबसे मेहनती महिला मानी जाती थी। वह खेतों में काम करती, घर का काम संभालती और फिर भी कभी किसी से शिकायत नहीं करती। गीता हमेशा अपनी माँ को देखकर यह सोचती, एक दिन मैं भी माँ की तरह मजबूत बनूंगी। माँ का प्यार और संघर्ष उसे हर कदम पर प्रेरित करता था। हालांकि गीता का जीवन बहुत आसान नहीं था। उनके पास ज्यादा संपत्ति नहीं थी और कई बार तो उन्हें रात को भूखा भी सोना पड़ता था। लेकिन गीता का मानना था कि अगर परिवार में प्यार हो तो कोई भी कष्ट ज्यादा नहीं लगता। गीता की एक दोस्त थी, रानी, जो गांव के अमीर परिवार से थी। रानी का जीवन बहुत अलग था। उसका घर सुंदर था और उसके पास हर चीज थी। रानी और गीता के बीच गहरी दोस्ती थी, लेकिन दोनों की जिंदगियां अलग थीं। एक दिन रानी ने गीता से कहा, तुम्हारा जीवन कितना कठिन है गीता। तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी तुम इतना खुश रहती हो। गीता मुस्कुराई और बोली, रानी, खुश रहने के लिए धन की जरूरत नहीं होती, बस एक सच्चा दिल चाहिए और अपनों का प्यार। ये मोह मोह के धागे हमारे दिलों को जोड़ते हैं। रानी के दिल में गीता के शब्द गहरे उतर गए। उसने अपनी माँ से सुना था कि जब रिश्तों में प्यार और समर्पण होता है तो वहाँ हर बंधन मजबूत हो जाता है। रानी ने गीता से कहा, तुम सही कहती हो, लेकिन तुम्हें भी तो कुछ चाहिए गीता। तुम्हारी माँ हमेशा काम करती है, तुम दोनों को आराम क्यों नहीं मिलता। गांव में एक दिन बड़ी खबर आई कि कुछ दिन बाद गांव में एक बड़ा मेला होने वाला है। मेला किसी बड़े व्यापारिक संगठन द्वारा आयोजित किया जा रहा था, जिसमें कई प्रकार के व्यापारिक उत्पाद और प्रतियोगिताएं होंगी। गीता ने अपनी माँ से कहा, माँ, हम भी मेले में जाएंगे। मैं रानी से कहूँगी वो हमारी मदद करे, हम वहाँ कुछ अच्छा खरीद सकते हैं। लेकिन शारदा देवी ने उसे समझाया, बिल्कुल, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारा असली खजाना हमारी मेहनत और अपनों के साथ बिताया गया समय है। तुम अच्छे से पढ़ाई करो, यही तुम्हारा सबसे बड़ा सपना होना चाहिए गीता। गीता को अपनी माँ की बात समझ आ गई और उसने सोचा, माँ ठीक कहती है, मैं मेहनत के साथ अपनी ज़िंदगी संवारने की कोशिश करूँगी। गीता की मेहनत और उसकी माँ की शिक्षा ने उसे वह शक्ति दी कि वह अब कभी भी किसी भी चीज़ की कमी महसूस नहीं करती थी। रानी और गीता का रिश्ता और भी मजबूत हो गया था। रानी ने गीता से बहुत कुछ सीखा था, खासकर प्यार और समर्पण के बारे में। एक दिन रानी ने गीता को एक सुंदर कड़ा तोहफे में दिया और कहा, ये कड़ा तुम्हारे लिए है गीता। ये मोह मोह के धागे की तरह है, जो हम दोनों को हमेशा जोड़ कर रखेगा। गीता ने कड़ा पहना और अपनी आंखों में चमक के साथ कहा, ये कड़ा नहीं है, ये हमारी दोस्ती का प्रतीक है। ये हमेशा याद दिलाएगा कि सच्चे रिश्ते कभी नहीं टूटते, चाहे परिस्थितियाँ जैसी भी हों। मोह मोह के धागे। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि रिश्ते और प्रेम सबसे कीमती चीज होती हैं, जो किसी भी वस्तु या धन से बड़ी होती हैं। जीवन में चाहे जो भी हालात हों, अगर हमारे पास अपनों का प्यार और विश्वास हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। गीता ने अपनी माँ और रानी से यह सीखा कि असली सुख हमें उन चीजों में मिलता है जो दिल से जुड़ी होती हैं, और यही वो मोह मोह के धागे होते हैं